किन का प्रश्न है? वहाँ दे दो भैया। बैठो सब बैठो। गुरुजी राधे राधे। जी राधे राधे। गुरुजी मन बहुत विचलित रहता है और मतलब कैरियर को लेकर के थोड़ा ये है कि क्या करें क्या ना करें, मतलब घर वाले ये कहते हैं मन कि कहाँ विचलित रहता है, किस में जाता है? मतलब गुरुजी मेरा मन है कि मैं मतलब अपना व्यापार शुरू करूं और घर अच्छा वाले है, व्यापार करना चाहिए, और बहुत अच्छी सोच गुरुजी है आपकी। ये है कि घर वाले ये कहते हैं कि तुम अब जो है तुमने जिसमें पढ़ाई करी है आप उसी में आप जो नौकरी करो, लेकिन अरे गुरुजी जॉब करने के चक्कर में नहीं, पढ़ाई करे हो तो बढ़िया बुद्धिमान हो तो बिजनेस करो, व्यापार करो, पढ़े लिखे हो तो सेल्फ डिपेंड बनो, नौकर क्यों बनना पढ़ लिख के? ठीक है, और बताओ। और गुरुजी मन चंचल मतलब है। और गुरुजी बस भगवत प्राप्ति का मार्ग बता दीजिए हमें। भगवत प्राप्ति का मार्ग है सेवा। जब आप खूब पैसा कमाओगे और उस पैसे से दीन दुखियों की, ज़रूरतमंदों की सेवा करेंगे तो आपकी उस सेवा से भगवान प्रसन्न होंगे और वही आपकी भक्ति कहलाएगी। एक तो भक्ति है माला जपो, सीताराम 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 से। अब देखो, जो व्यक्ति किसी काम का नहीं है, ना पाँव से चल सकता है, ना हाथ से काम कर सकता है, उसके पास तो देखो माला जपने के सिवा कोई ऑप्शन नहीं है। जपो भैया माला, कोई ऑप्शन नहीं है आपके पास। लेकिन आपके पाँव हैं, हाथ हैं, खूब बढ़िया पाँव चलाओ, पैसे कमाओ हाथों से, खूब मेहनत करो और उस पैसे से दीन दुखियों की सेवा करोगे। भूखे को रोटी दो, प्यासे को पानी दो, निर्वस्त्र है तो वस्त्र दो, चप्पल जूता नहीं है तो बच्चों को चप्पल जूता दो। एक तो माला जपना भक्ति है, लेकिन उससे कई गुना बड़ी भक्ति ये है जो आप दीन दुखियों की सेवा करते हैं निष्काम भाव से, निस्वार्थ। गुरुजी तो ये और कई गुना है। गुरुजी एक प्रश्न और है बोलो। कि गुरुजी अब जीवन ऐसा हो गया है कि अब बैठो, उनका सुन ले फिर सुनेंगे मेरी माँ। फुर्सत है तो बैठ जाओ, बोलो। गुरुजी अब जीवन ऐसा हो गया है कि मतलब ना तो अभी कोई मित्र है ना हम आपके मित्र हैं, हम आपके दोस्त हैं। धीरे धीरे गुरुजी सब छूटते जा रहे हैं। अरे हम नहीं छूटेंगे। जब सब छोड़ देते हैं तभी भगवान अपनाते हैं, तभी ये दास आपकी सेवा में लगता है। सबके मतलब के जब तक रहोगे तब तक भगवान के मतलब के नहीं रहोगे। तो गुरुजी दोस्ती पक्की समझूं? बिल्कुल पक्की दोस्ती। हमारी दोस्ती करोगे बहुत फायदे में रहोगे। गुरुजी भूलना मत बस आप। नहीं, हम नहीं भूलते। गुरुजी राधे राधे। जी राधे राधे। वो पीछे तो चश्मा वाले भैया को। हाँ राधे राधे गुरुजी। जी आपके श्री चरणों में मेरा दंडवत प्रणाम। खुश रहिए। गुरुजी मैं एक चिकित्सक हूँ। आपसे 2 दिन पहले मिलने का प्रयास किया था लेकिन भीड़ की वजह से मिल नहीं पाए। हाँ बोलो। हमें आपसे पर्सनल बात करनी है कुछ। क्या? पर्सनल बात करनी है। ठीक है, अंदर बैठेंगे, मिल लीजिएगा। और ये मेरा बच्चा आपसे बात करने के लिए 4 दिन से परेशान है। बात कराओ। राधे राधे गुरुजी। राधे राधे बेटा। सुना दो। यहाँ बिंदे ननपदार बिंदम मुखार बिंदे विनिवेशयन्तम। वाह, बहुत सुंदर। वदस्य पत्र से पुटे से यानम बालम मुकुंदम मनसा स्मरामि। बहुत हे सुंदर। कृष्ण हे धव हे सकेति गोविंद दामोदर माधवेति। वाह, बहुत सुंदर। और कुछ सुनाओगे? मुकुंद, नैनम चिंतन शस्त्र। नैनम चिंतन मुकुंद, मुकुंद। नैनम वाह, बहुत चिन्नन्ति सुंदर। शस्त्राणि नैनम धैति पावक न चैनम क्लेदयन्तापो न शोषयति मारुत। खुश रहिए, बहुत बढ़िया, सुंदर। न आत्मा तो शस्त्र काट सकती है, न अग्नि जला सकती है, न जल गला सकती है, न वायु सुखा सकती है। वाह, गीता का श्लोक है ये, आत्मा का बोध कराने वाला। सुंदर, धन्यवाद गुरुजी। खुश रहिए। गुरु
गुरुजी राधे राधे। हाँ मैया दासी का कोटि कोटि प्रणाम गुरुजी। बताओ। गुरुजी इतना ज्ञान तो नहीं है बोलने का, फिर भी कोई बात है वो गलती हो तो क्षमा करना। गुरुजी ऐसे कहते हैं सीता मैया की शादी हुई थी। सीता मैया की शादी हुई थी तो काम बताओ क्या है, टाइम ठीक है, जल्दी बताओ क्या बताना है। हाँ करेगा, चिंता ना करो, करेगा, अब करेगा। ठीक है, तब तक बेटे का खूब बढ़िया काम चलेगा। गुरुजी सीता मैया की शादी हुई थी। हैं? सीता मैया की शादी हुई थी रामचंद्र जी के साथ। हाँ। तो कहते हैं अयोध्या में भाई राजा दशरथ के घर उन्होंने एक हफ्ता जल भी माइक नहीं पिया। पास लो, पाठक तुम ध्यान दो बेटा। पाठ एक हफ्ते तक पानी नहीं पिया उन्होंने। कहते पानी भी ग्रहण नहीं किया। किसने? सीता मैया ने। क्यों नहीं किया? पता नहीं, ऐसे सुनने में आया है। कहते हैं कि एक हफ्ता उन्होंने कुछ भी नहीं वहाँ का ग्रहण किया। जब विवाह हुआ हाँ जी, तो अयोध्या का कुछ खाया नहीं सीता माँ ने, ऐसा आप कह रही हो? हाँ जी, हाँ जी। तो जिसने बताया क्या वो वहाँ देख रहा था क्या? वे ऐसे जी मैंने किसने बताया ये सब प्रपंच? ये प्रदीप मिश्रा की उसमें सुना था मैंने। अच्छा, शिव पुराण में। तो सीता मैया ने पानी एक कहते हफ्ते तक नहीं पिया? हाँ, फिर उन्होंने वहाँ पे पूछा है कि कई माता ने पूछा है, दशरथ ने पूछा है, तो कहते ये शराब भाई लगा हुआ है दशरथ को, भाई उसके घर का कुछ नहीं खाना जब तक आप ये दान नहीं करोगे ना अपने हाथ से। क्या दान नहीं करोगे? भाई यहाँ पे राजा दशरथ अपने दान नहीं करेंगे इस घर का से। कोई क्या पंडित दान करेंगे दशरथ कहते जी? जिस पंडित ने मतलब कहीं भी कोई ग्रहण नहीं किया भोजन, उस पंडित को दान करो तब ये खाना खाएगी। आप ही ऐसा सुना रही हो, मैंने नहीं सुना ऐसा। ऐसे तो अच्छा है, आपने सुना दिया, हमने सुन लिया। पता नहीं अपने जी ऐसे ही सुना मैंने तो। गुरुजी तो पूछना क्या है, दिक्कत क्या है सीता मैया से? मैं ये पूछ रही थी क्या ये सच है क्या? अब मैंने तो पढ़ा नहीं ये सब। नहीं सुना। और एक गुरुजी मेरी कई बार बहस हो ली है। हमारे गांव में औरतें कहती हैं तुम्हारे गुरुजी ऐसे बोलते हैं भाई मरे हुए की फोटो नहीं लगाते। कहते ये भगवान की फोटो लगा रहे हैं, अरे एक साथ में कहते हैं माँ बाप की सेवा करो। माँ बाप भगवान बोलते हैं, भगवान है, फिर उनकी फोटो क्यों नहीं लगाने देते? लगाना चाहिए, क्यों नहीं लगाना चाहिए? दक्षिण दिशा में लगाओ, दक्षिण दिशा की दीवार पे। ऐसे एक गुरुजी मेरा बहुत इच्छा है गुरुजी हमारे घर पे आए। मैं हरियाणा से आई हूँ गुरुजी, सोनीपत जिले से। एक बार जरूर पधारें पर। आएंगे आएंगे आएंगे। जैसे दिल्ली आओ तो मतलब दिल्ली से तो नज़दीक ही पड़ता है बिल्कुल ही। कोशिश करेंगे आपका दर्शन करने आए। राधे, खुश रहिए। गुरुजी राधे राधे। जी भैया कैमरा बंद करवा दो, कैमरा बंद करवा दो। नहीं होगा मुझे चलेगा, लाइव चलेगा और रिकॉर्डिंग होगी इसमें, ठीक है? बोलो। महाराज जी मेरा 22 साल का लड़का खत्म हो गया। क्यों? छोटा सा एक्सीडेंट में। अच्छा, सब लोग बोलते हैं कि कोई भूत प्रेत से मार दिया है। नहीं भैया, भूत प्रेत नहीं। देखो जब मौत आती है तो वो बहाना कुछ ना कुछ लेके आती है और हर व्यक्ति को मरना ही पड़ता है। उम्र क्या है वो अलग बेटर है, लेकिन संसार में मृत्यु लोक है, जो आया है जाना ही पड़ता है इस संसार से। बस यही पूछने हम आए थे आपके पास, सूरत से आए हैं। कितने बेटे हैं आपके? 2 हैं, एक चला गया छोटा वाला। 2 बेटे अभी हैं ना? तो 2 हैं, आपको भगवान ने 2 ही देना था, एक और दे दिया किसी पुण्य से, तो वो बाद में बुला लिया भगवान ने। जो नहीं है उसके लिए रोने से अच्छा है कि जो हैं उन्हें बढ़िया योग्य बनाओ, लायक बनाओ, संस्कारी बनाओ। और उसकी याद में रोने से क्या होगा? 2 हैं ना मेरी माँ, इतना लालच क्यों करती हो मेरी माँ? जो भगवान ने दे रखा उसमें प्रसन्न नहीं हो आप, जो चला गया उसके लिए रोने से क्या होगा? ठीक है, भगवान ने जो दिया खुश रहो। आपको 2 ही मिलने थे। भाई ये बताओ कि आपने सामान खरीदा 5 रुपए का, उदाहरण, और 5 रुपए का सामान खरीदा और सामने वाले ने आपको 7 रुपए दे दिया। ज़्यादा आ गए ना 2 रुपए, या 6 रुपए आ गए ज़्यादा।
तो वो सामने वाला लौटाएगा कि नहीं? ऐसी भगवान ने ज़्यादा दे दिया आपको तो वापस ले लिया भगवान ने कि भाई हमने दिया था, चलो वापस ले आओ, तुम्हें 2 ही चली मिलना थे, हमने 3 दे दिए, 1 वापस करो। ऐसे ही है, इस संसार में उतना ही मिलता है जितना, किसी को कौड़ी कम नहीं देता, किसी को दमड़ी ज़्यादा, और समझदार तो चुप रह जाता, मूर्ख शोर मचाता। मेरे मालिक की दुकान में सब लोगों का, इसलिए मेरी माँ प्रसन्न रहो। बाबा जी संसार में रहना है, जीवन जीना है, ये मृत्यु लोक है, और ये सबको याद कर लेना चाहिए कि हम सबको मरना है, मरने से बचो मत। बाबा जी राधे राधे। जी बाबा जी हम लोग नैनीताल से आए हुए थे, आज तक आपको टीवी पे ही देखा था, तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे आपसे मिलने के लिए। तो हमारी बस आई हुई है, आपका काफ़ी देर से इंतजार कर रहे थे। नैनीताल में बहुत बड़ा तालाब है ना? जी जी हाँ, पहाड़ के ऊपर। जी पहाड़ ऊपर है, उसके मतलब वो पहाड़ में ही आ जाता है एक तरीके। बहुत जी। बड़ा तालाब है। जी मैं हाँ, गया नैनीताल एक बार। उत्तराखंड की फेमस झील है। तालों में ताल, नैनीताल, बाकी जी। सब तलैया, जी ऐसी बात करते हैं। जी बाबा जी काफ़ी अच्छा लगा आपसे मिल करके। हम आए एक बार, वहाँ पे नाव में बैठे थे हम। जी आए थे आप, और आइएगा महाराज जी। आएंगे। ठीक है, राधे राधे। राधे राधे। राधे राधे गुरु जी। जी। कोटि कोटि नमन आपके चरणों में। जी जी जी। गुरु जी मैंने गुरु दीक्षा जो ली है, तो मान लो जैसे सुबह में मैं काम पे जल्दीबाजी में नहीं मंत्र पढ़ पाई, तो क्या शाम को नाम ले शाम सकती? को, रात को, दोपहर को, कभी भी। ठीक है, राधे राधे। देखो बच्ची खड़ी हो जाओ, बेटा खड़े हो जाओ। गुरुजी राधे राधे। हाँ बेटा, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। खुश रहो। बताओ। गुरुजी मेरा ये प्रश्न है, क्या हम तुलसी मियाँ को संडे में जल दे सकते हैं? हाँ दे सकते हैं। राधे राधे खुश गुरुजी। रहिए। और किसका प्रश्न है? राधे राधे गुरुजी। हाँ गुरुजी मेरे पास ना एक लड्डू भगवान थे, वो प्लास्टिक के थे, मतलब कि तो मैं उनकी बहुत सेवा करती थी। सुबह उठ के उनकी नहलाती थी, उनको कपड़े पहनाती थी, नए ठीक है। कपड़े, उनको लहसुन प्याज का बिल्कुल नहीं खिलाती थी। तो एक दिन क्या हुआ, रात को ना उनको चूहा लेकर चले गया। चूहा लेके चला गया? फिर वो मुझे एक बार भी नहीं मिल पाए। फिर नहीं मिले? नहीं। इसलिए ना लड्डू गोपाल जी ने आपको वृंदावन बुला लिया। अब यहाँ से लेके जाना ठाकुर जी अष्ट धातु के, तो फिर उनको चूहा नहीं ले जा पाएगा। ठीक है, अब यहाँ से लेके जाना। ठीक है, गोपाल जी लेके जाओगी ना, फिर उनकी सेवा करना। भगवान जी को आपको यहाँ बुलाना था ना, इसलिए भगवान जी, जैसे भगवान जी नटखट हैं, जैसे माखन चुराने चले जाते, कहीं चले जाते हैं, ऐसे भगवान जी हैं, वो चले गए। भगवान बोले अब इस रूप में हम जा रहे हैं, अब तुम हमें वृंदावन से लेके आना, तो वृंदावन से लेके जाओ आप। राधे राधे गुरु। राधे राधे गुरुजी। जी। बस मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा गुरुजी, बस वही मैं 4 थप्पड़ वाला हूँ, तो बुलाए उन्होंने तो आप बोलते तो मैं चले जाता हूँ। कल आपने जो बात की थी, जी जी 2 थप्पड़ आपने मारे तो 4 थप्पड़ उसने आपको मारे, जी जी पत्नी ने। जी जी अब पत्नी का हृदय परिवर्तन हो गया। जी। अब देखो कथा सुनने के बाद ये आनंद है, एक ही दिन में आपकी पत्नी बदल गई। आप बदलते बदलते 4 महीना गुजार दी और यहाँ एक दिन में ही काम हो गया। ये कथा का प्रभाव है। बेटी का भी फोन आया था। इन्होंने अपनी पत्नी को मारे 2 थप्पड़, तो पत्नी ने मारे 4, हिसाब हो गया बराबर। और फिर पत्नी ने इनको माफ़ भी नहीं किया, तो फिर अब जब इन्होंने आके अपनी दास्ता यहाँ सुनाई, तो फिर पत्नी का हृदय पिघला और अब इनको बुला रही है, अब जाओ खूब प्रेम से रहना। जी गुरुजी, आप बोलते तो मैं जाता हूँ। अब देखो, अब ना मारना 2 थप्पड़। जी नहीं गुरुजी। हाँ नहीं, अब 6 पड़ेंगे। ये फर्स्ट टाइम, पहली बार मेरा हाथ उठा गुरुजी। 40 साल हो गए मेरी शादी को, लेकिन पहली बार 2 थप्पड़ मारा गुरुजी ने, तो इसके पहले कभी नहीं मारा मैंने। लेकिन पति आपने मार दिया 2 थप्पड़, देखो नहीं मारना चाहिए था, लेकिन पत्नी को भी समझना चाहिए था कि पति है और ये 2 बातें हम सब बर्दाश्त करें। कभी आपने मारा, कभी ठीक है, चलो उसने मार भी लिया, फिर भी माफ़ कर देना चाहिए उसको, पर अब माफ़ कर रहे हैं, ये अच्छी बात है। क्षमा यदि कोई कर दे तो बहुत अच्छी बात है। जी गुरु।
ठीक है, आप खुश रहें बस। राधे राधे। राधे राधे। बात करनी है? मैया ठीक हैं? अच्छे हैं? रुकेंगे कि जाएंगे? हैं? जाओगे? और सुनाओ, सब ठीक? राधे राधे गुरुजी। स्वास्थ्य ठीक है? खुश रहिए। राधे राधे गुरुजी। हाँ जी, आपके चरणों कोटि कोटि नमन। खुश रहिए। हमारा प्रश्न कोई नहीं है, यही प्रश्न है कि श्री प्रिया प्रियतम के चरणन में आनंद प्रीत बढ़े। हमारा प्रश्न कोई नहीं है, प्रश्न है, आप आशीर्वाद दीजिए ऐसा। चलो आशीर्वाद। और दूसरा प्रश्न है कि जो आप सेवा गौरी गोपाल के करते हैं वो पूरा वृंदावन में कहीं पर ऐसा सेवा नहीं है। हम बिहार से भूखे प्यासे दौड़े आए यहाँ पर, आकर पूरा ट्रेन में कहीं भी लहसुन प्याज वाला भोजन मिलता है हम नहीं करें, पर यहाँ आए तो पूरा भरपेट हम भोजन करें। ये सदा सदा के लिए ये चलता रहे हमारा। बिल्कुल, आप सबका आशीर्वाद है, मैया चलता से आप रहेगा। बात कर लीजिए, आपके लिए बहुत कराओ मैया। ये माँ है कि सासू माँ है? नहीं, हमारा बगल में के माँ है। अच्छा। इनका मतलब बहू नहीं लेकर आ पाई बिजी के कारण। बात कराओ मैया। ठीक राधे है? राधे। राधे राधे। ठीक हो आप? आपके देख के डेली रोती है टीवी पर। खुश रहिए। अब बेटा ठीक है दर्शन आपका? लिया हम आप खुश रहो। तरफ से रहे हैं। ठीक है, बेटा अच्छा है? चलो खुश रहो। यहाँ हाँ, बात। बहू बेटा बहू अच्छा है, बहुत मानता है। चलो भगवान आपको सुखी रखे। गुरुजी राधे राधे। गुरुजी मुझे पूछना था, जैसे मेरे पति की तबीयत ठीक नहीं रहती थी 2 साल पहले, तो तब हम आपकी कथा खूब सुना करते थे, तो मैंने गौरी गोपाल भगवान से बोला जब ठीक हो जाएंगे तो पोथी पाठ करवाऊंगी। तो ये आर्मी से हैं, तो अभी जैसे इनको हम आते तो है साल में एक बार, लेकिन इनको छुट्टी नहीं मिल पाती 7 दिन की कि यहाँ रह के पोथी पाठ करवाए। कोई बात नहीं, आप रह के कराओ या संकल्प हो जाएगा, फिर होता रहेगा, प्रसाद आपके घर पहुँचेगा। आप रह करे या ना रह कर दोनों टाइप से करा सकते हैं। तो गुरुजी उसका फल भी वही रहेगा? पूरा फल वही है। मैं भी अपने नाम से हर महीने में 2 बार कराता हूँ, लेकिन मैं जिनसे कराता हूँ मैं उनके पास पहुँच नहीं पाता। उस संकल्प मात्र से सब कार्य होता है। तो गुरुजी अगर हम अपने गुरुजी से अगर घर में पोथी पाठ करवाए तो क्या वो सही रहेगा? क्या हाँ, वो भी सही रहेगा। उसका कोई दोष तो नहीं लगेगा दोष यहाँ के कुछ लिए? नहीं है, अच्छा है। जी गुरुजी धन्यवाद। खुश रहिए। हरिवाल प्रभु, हम लोग आए हैं बंगाल से, नदिया नवद्वीप से, क्योंकि आपका जो यूट्यूब में देख के बहुत दीवाना हो गए हम लोग। बहुत लोग आया है एक साथ और परिक्रमा से कार्तिक मास का, तो आपको साथ भेंट करने के लिए देखने के लिए बस हम लोग बहुत बेताब था। तो इसीलिए आपके साथ प्रणाम, कटी कटी प्रणाम आपका चरण में, और हम लोगों का भक्ति ठीक से रहे, थोड़ा आप आशीर्वाद कीजिएगा। बहुत खुश रहिए, आशीर्वाद है। नवद्वीप चैतन्य महाप्रभु की स्थली है। हाँ, चैतन्य नवद्वीप का सिर्फ 1 घंटा लगता है। अभी चैतन्य महाप्रभु जी की जो स्थली है वहाँ पे क्या क्या है उस समय का है? कुछ क्या क्या है? हाँ प्रभु, सब कुछ तो है वहाँ पे महाराज। मैंने हम लोग इस्कॉन का है, तो वहीं पे तो जैसे मैंने जैसे सब कुछ अभी तो वहीं पे है। इस्कॉन का जो हम लोग किया है सब, तो अब तो जाते हैं ना महाराज? मैं अभी तो गया नहीं, जाऊंगा, पर आप जरूर आइए महाराज। जरूर जरूर। हरि बाल, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण, हरि बोल। और किसका? राधे राधे गुरुजी। जी गुरुजी, मुझे ये पूछना था, जैसे जब एग्ज़ाम आता है तो मैं सब पढ़ लेती हूँ, पर जब एग्ज़ाम देने जाते हैं तो अब डर लगने लगता है, तो इससे बचने के लिए क्या करूँ? डर लगने लगता है? जी गुरुजी। डर इसलिए लगता है बेटा क्योंकि आपने तैयारी ठीक से नहीं की, इसलिए बहुत मन लगा के पढ़ो। जब आपको सब्जेक्ट याद होगा, विषय याद होगा, तो आप कॉन्फिडेंस आपका बढ़िया रहेगा, आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आप और अच्छे से पढ़ो और मन लगाओ। गुरुजी, मार्क्स तो अच्छे आते हैं, पर जब एग्जाम शीट आती है तब डर लगने लगता है। कोई बात नहीं, शुरू में ऐसा डर लगता है, पर धीरे धीरे आपको इस चीज की आदत बना लेनी चाहिए। ठीक है, राधे राधे गुरुजी। राधे राधे। गुरुजी राधे राधे, आपके चरणों में दंडवत प्रणाम। जी जी जी।
गुरुजी मेरा 2 प्रश्न है। पहला प्रश्न ये है कि तुलसी माला धारण करने के बाद शरीर में अलग सी कंपन होने लगती है, जिसे मैं 4-5 बार धारण किया फिर उतार दिया, उसको सहन नहीं हो पाता, इसका कारण क्या है गुरुजी? तो मांस खाते हो? नहीं गुरुजी, आज शराब तक पीते जन्म हो? से आज तक मांस मछली नहीं खाया है गुरुजी। शराब? नहीं गुरुजी। हाँ तो पहन लो, अब नहीं होगा, अच्छे से पहन लेना, भगवान का नाम लेके पहनना, ठीक हो जाएगा। गुरुजी दूसरा प्रश्न ये है कि आपने तो पति पत्नी के बारे में बहुत सारे बातें बताई पहले भी और आज भी बहुत अच्छा से बताया, लेकिन जब हमारी शादी जो हुई वो हमारी पत्नी के द्वारा ब्लैकमेल कर शादी किया गया था। किसके द्वारा? पत्नी तो जो मेरी शादी हुई, हाँ। जो ब्लैकमेल करके द्वारा किया गया। तो ब्लैकमेल किसने किया? सासू माँ, उनके घर वाले भी और हमारे घर वाले भी, दोनों। अच्छा। शादी के 10 दिन भी मेरे घर पत्नी नहीं रही मेरे पास, और उसके बाद 6 महीने के बाद जाकर के दहेज प्रथा का केस की, जिसकी वजह से मेरे को 4-5 महीने जेल में भी रहना पड़ा, और अभी भी प्रयास कोर्ट में केस चल रहा है। तो प्रयास पत्नी होकर क्यों नहीं रहना चाहती आपके साथ? क्यों नहीं रही? मैंने तो बोला ही गुरुजी, वो रहना चाहती है, हम नहीं रहना चाहते थे उनके साथ, शुरू से ही नहीं शादी करना चाहते, क्योंकि हमें उनके आचरण, शादी से 6 माह पहले जब शादी ठीक हुई थी तो हमें उनके आचरण पसंद नहीं थे। तो फिर विवाह मना कर देते ना बेटा, विवाह क्यों किया? गुरुजी हमने मना किया था, गार्जियन के दबाव में, गार्जियन हमारे भी वो जहर खाने की बात करने लगे, इसकी वजह से हमने ब्लैकमेल के शादी की। जिस समय मेरी शादी होने वाली थी उस समय मैं SDM ऑफिस में कार्यपालक सहायक था, उस समय 35,000 मेरी सैलरी थी, उसके बावजूद भी उसने मेरे घर आकर के गहने वगैरह सारे चीज़ की डिमांड किए। आज स्थिति परिस्थिति खराब है कि मैं डिप्रेशन में 3 साल से जी रहा हूँ। मन करता है कि आज नहीं तो कल बिल्कुल आत्महत्या कर लूँ गुरुजी। मैं इतना भी डिप्रेशन में, मुझे समझ में नहीं आ रहा क्या करूँ। नहीं तो जब विवाह हो गया था तो रह लेते साथ में, क्या दिक्कत थी? तो गुरुजी मैं जब जैसे ही जेल गया तो फिर मेरे को एकदम और पहले तो घृणा थी और ज़्यादा घृणा हो गई, अब इच्छा ही नहीं करता मैं उसको देख